हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन में मिलेगा। तो आपके इस वीडियो में हमने एक नया चैप्टर लिया है, चैप्टर नंबर 5 एवरेज। एवरेज से रिलेटेड आपके हर एक क्वेश्चन बड़े ही आसान और सुंदर तरीके से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको सिखाया जाएगा। जैसे कि आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, जो कि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन अब हम आपके सामने बहुत ही सुंदर तरीके से करेंगे। चलिए देखते हैं। देखो, 52, 71, 43, 22 ए और बी का औसत, ये संख्याएं दी है हमारे 1 2 3 4 5 6 संख्याएं दी है, जिनमें इन 6 संख्याओं का औसत 55 है और 42, 45, 49, 51, 42 सी और डी, ये 7 संख्याएं हैं, इनका औसत 53 है। तो ए बी सी डी का औसत हमें बताना है। देखिए, 4 संख्या ए बी सी डी का हमें औसत बताना है। तो सबसे पहले इसमें 2 कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन ये वाली जिसमें ए और बी संख्या है, उसके बाद दूसरी कंडीशन में सी और डी ये संख्या है, तो दूसरी कंडीशन ये है। तो दोनों को हल करेंगे बड़ा ही आसान तरीके से। योग बराबर योग, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से करेंगे। योग बराबर योग, योग होता है औसत गुणा संख्या, औसत और संख्या की उसमें गुणा करेंगे, योग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इन 6 संख्याओं का योग करते हैं। देखिए, इन 6 संख्याओं का योग आ जाएगा 52, 71, 43, 22 ए और बी का औसत 55 है। तो इन 6 संख्याओं का योग आएगा, जोड़ेंगे। देखिए, 2 और 3 5 और 1 6, 2 8। ध्यान से देखो, 2 और 4 6, 6 7 13, 5 18, 188 प्लस ए प्लस बी। ध्यान से देखो, बराबर ये 6 संख्याओं का योग है। तो इधर हमारा औसत गुणा संख्या है, 6 की गुणा करेंगे, औसत में 6 की गुणा करेंगे, योग हो जाएगा 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और हासिल 3 33, 330 योग हो गया। देखिए, पहली कंडीशन क्लियर। अब दूसरी कंडीशन लेंगे, 2 और 1 3 और 9 3 12, 12 और 7 19, हासिल 1, 4 1 हासिल जोड़ेंगे 5 5 10, 4 14, 14 4 18, 4 22 प्लस सी प्लस डी बराबर इन सभी का औसत 53 है। तो देखिए, 53 है, 7 की गुणा करेंगे, योग हो जाएगा 7 3 21, 2 7 5 35, 2 37, ये हो गया। क्लियर। अब देखो, मैंने बिल्कुल इजी और आसान बना दिया इसको। अब देखो, दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, यानी कि 188 में कितना a प्लस बी का जोड़ होगा जो 330 के बराबर हो जाए। इसका मतलब 330 में से ये घटा दीजिए, हमें a प्लस बी का मान मालूम हो जाएगा। a प्लस बी के स्थान पर कितना संख्या का योग होगा। देखिए, 10 में से 8 घटाएंगे 2, और इधर 2 रहेंगे, दाएं ले लेंगे। 12 में से 8 घटाएंगे 4, इधर 2 में से 1 घटाएंगे 1, 142 होता है a प्लस बी का योग। अब इसी प्रकार c प्लस डी का देखेंगे, 11 में से 9 घटाएंगे 2, 6 में से 2 घटाएंगे 4 और 3 में से 2 घटाएंगे 1, 142 ये आता है। इसका मतलब a प्लस बी 142, सी प्लस डी भी 142 हो जाएगा। अब सभी चारों संख्याओं का औसत निकालना। औसत होता है योग बटे पदों की कुल संख्या। चारों संख्याओं का योग हो जाएगा 142 प्लस 142 बटे 4 से भाग करेंगे, चारों संख्याओं का औसत आ जाएगा। देखिए, 284 आ जाएगा। अगर इन्हें जोड़े 142 दूनी 284 बटे में 4, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 28, 4 एकम 4, ये आ गया औसत। देखिए, चारों संख्याओं ए बी सी डी का औसत आ गया 71। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है 71। देखिए फ्रेंड, बहुत ही इजी और आसान तरीके से मैंने आपको सामने एक एक पॉइंट, एक एक क्लियर पॉइंट किया है और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से आपके सामने क्वेश्चन फिनिश। क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही अच्छा सुपर क्वेश्चन आपके लिए। एसएससी सीजीएल 2022 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। देखिए, पी और उसके 3 दोस्तों का औसत भार 55 किलोग्राम, यानी कि 4 का औसत भार आ गया। ये 3 दोस्त है और पी है। तो देखिए, औसत पी योग करेंगे, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। पी और 3 दोस्त है इसके, ए प्लस बी प्लस सी, ये 3 दोस्त, चारों का योग हो जाएगा। 4 की गुणा करेंगे इसमें, औसत में 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 2 22, 220 योग हो गया।
अब आगे बढ़ेंगे। देखो एक एक पॉइंट क्लियर कीजिए, बिल्कुल इजी और आसान हो जाएगा। आपका मैथ कभी डिफिकल्ट नहीं होगा जब तक मैं आपके सामने हूं। कोई भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा, एक एक पॉइंट क्लियर कराया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ बिल्कुल इजी होगा। यदि P अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 किलोग्राम अधिक, देखिए ये वाली लैंग्वेज मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को सही तरीके से पढ़े और सही तरीके से यूज करें, आपके क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। जैसे इसने कहा P और 3 दोस्तों का औसत, P ले लेंगे और 3 दोस्तों का औसत हो जाएगा A + B + C बटे में 3। ऐसे जो P है, P जो है अपने 3 दोस्तों के औसत भार से, यानी कि P पूछ रहा है कि P जो है ये बराबर रखेंगे, P का जो मान है अपने 3 दोस्तों के औसत भार से भी 4 किलोग्राम अधिक है। ऐसे लिखेंगे इक्वल टू इक्वल फॉर्म में, P जो है अपने तीनों दोस्तों के औसत भार से भी 4 किलोग्राम अधिक है, ऐसा कुछ। अब देखिए 3 की इधर मल्टीपल करेंगे, 3 की इसमें गुणा करेंगे, यानी कि हो जाएगा ये 3P बराबर हो जाएगा A + B + C + 3 × 4 = 12, ऐसे लिख देंगे हम इसको। अब देखिए इसको इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा 3P - 12 बराबर हो जाएगा A + B + C। ऐसा इसलिए किया है हमने क्योंकि हमें ऊपर पहली कंडीशन में A + B + C दिया हुआ है, तो इसके स्थान पर हम इसकी वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ भर देंगे, हमें P का मान मालूम हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में पूछा है, P का मान बताए। अब देखिए P तो यह है हमारा, प्लस इसके स्थान पर A + B + C की वैल्यू आ गई 3P - 12 हो गया, ये बराबर 220। क्लियर। अब देखो 3P और 1P जोड़ लेंगे, 4P हो जाएगा, और इधर -12 इधर जोड़कर 4 3 232 हो जाएगा, ये 232 जोड़ने पर 232। 4 से भाग करेंगे, 4 × 5 = 20, 4 × 8 = 32, 58 बार कटेगा, तो P का भार हो गया 58 किलोग्राम। देखिए यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, बड़ा इजी, सरल और आसान। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बड़ा ही धमाकेदार, बड़ा ही प्यारा सवाल। क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा ही सिंपल और आसान तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, और आप मैथ आसानी से सीख सकते हैं। मैथ सीखने में कोई दिक्कत नहीं, और साथ ही साथ मैथ में आप खतरनाक और खूंखार बन जाएंगे। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से मैथ सीखे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखो 3 संख्या होगा, औसत 15 है। देखिए जैसे 3 संख्या है, इनका योग कर लेंगे। योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। संख्या 3 है, औसत 15 है, तो कितना होगा 15 × 3 = 45। 45 लिख देंगे अब यहाँ पर, यानी कि 3 संख्याओं का योग हो गया 45। अब इनमें से दूसरी और तीसरी संख्या का औसत, यानी कि दूसरी तीसरी संख्या का औसत योग कर लेंगे इनका। दूसरी तीसरी का योग होगा औसत गुणा संख्या। 12.5 है औसत, संख्या है 2, 12.5 दूनी 25, तो योग हो गया दूसरी तीसरी का योग 25। अब इसमें पहली संख्या का मान पूछा है। देखिए तीनों का योग 45, 45 में तो 2 का योग घटा दीजिए, यानी कि इसमें से आप इसको घटा दीजिए। पहली संख्या हमें मालूम हो जाएगी, 45 में से 25 घटाएंगे 20 आ जाएगा पहली संख्या हमारी। देखिए सिंपल तरीके से हमें मालूम हो गया है कि पहली संख्या हमारी 20 है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा इजी आसान सिंपल तरीका आपके सामने 20, पहली संख्या 20। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी इजी है, आसान है। 32, 34, 38, 21, 26 और x का औसत 30 है, तो x का मान बताए। देखिए x का मान सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हैं। योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या, इक्वल टू इक्वल फॉर्म में करेंगे योग। पहले इन सबको जोड़ेंगे, कितना होगा जोड़ इनका, x तो ये रहेगा प्लस 6 × 1 = 7, 8 × 7 = 15, 15 × 4 = 19, 20 × 21 हासिल लगे 2 हासिल इसमें जोड़ेंगे 4 × 2 = 6, 3 × 9, 9 × 3 = 12, 12 × 3 = 15, 151 हो गया। योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या, औसत तो 30 रहेगा और संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 संख्या, यानी 36 18 मीन्स 180 हो जाएगा। 30 × 6 = 180। अब 180 में से 151 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारा 29 बचेगा। x बराबर हो जाएगा 29। देख लीजिए 180 में से 151 घटाएंगे तो हमारा बचता है 29। सिंपल सा तरीका, x बराबर आ गया 29। क्लियर, बहुत आसानी से जल्दी से कर सकते हैं, और इसे दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, डेविएशन मेथड बोलते हैं उसको।
देखिए कैसे होता है वो। दूसरा मेथड, फर्स्ट ये हो गया आपका, सेकंड मेथड ये हो गया, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए सभी का एवरेज 30 है, x का मान हमें बताना है। तो देखिए 30 है तो ये 30 से एवरेज से 2 प्लस है, 2 ज़्यादा है, ये एवरेज से 4 ज़्यादा है, ये एवरेज से 6 ज़्यादा है, ये एवरेज से 9 कम है, ये एवरेज से 4 कम है। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करेंगे। देखिए प्लस वाले दिखेंगे 6 4 10 2 12 12 और ये 9 4 13 हो गया। देखिए तो माइनस का कितना बचा है, 6 4 10 2 12, ये 8 है यहाँ पर। 30 एवरेज से 8 ज़्यादा है, 8 है ये। 8 4 12 2 14, 14 में से 13 घटाएंगे, प्लस का 1 बच रहा है, तो प्लस का 1 तो यहाँ से ले लेंगे ये, और 29 और लेंगे, क्योंकि कितना हो जाएगा, एक तो यहाँ से आ गया हमारा x के लिए, और प्लस 29 और लेंगे, तभी तो x का भी मान 30 की रेंज में आएगा। तो इसका मतलब एक तो मैंने यहाँ से लिया, तो x का मतलब हो गया x की जो वैल्यू आई वो 29 है, क्योंकि 29 में एक इधर से आकर प्लस हो गया, 30 हो गया, तो ये भी 30 के एवरेज में आ जाएगा। बट x की वैल्यू 29 होगी, क्योंकि एक जो है इसने इधर से लिया है, तभी तो 30 हुआ है, तो बाकी x का खुद का मान था 29। तो आप ऐसे भी डेविएशन मेथड से कर सकते हो, x का मान 29, और आप ऐसे भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैसे भी कर सकते हैं आप। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन ए इज राइट, 29। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 17 मिलेगा। अब आप देखिए कितने प्यारे तरीके से मैं आपके सामने केवल माइंड से ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से आप हर क्वेश्चन को इजी और आसान बना सकते हैं। तो चलिए देखिए कैसे बनता है। देखो P, Q और R 3 बंदे हैं, तीनों का औसत 51 है। जैसे कि औसत मैंने बताया है, औसत उसे कहते हैं कि जो संख्या है जितनी भी है वे यदि सभी में आपस में बराबर बराबर बट जाए तो उसको औसत कहते हैं। तो अब फिलहाल ये पी क्यू आर है तो कम और ज़्यादा के औसत से, कोई कम है कोई ज़्यादा है, बट इनका जो एवरेज बना है 51 किलोग्राम है, यानी कि तीनों 51 के एवरेज में आ गए, तीनों 51 के एवरेज में है। ये भी 51 को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी, तभी तो औसत बना है 51। वैसे तो कम ज़्यादा के है ये, पर एवरेज में 51 के है। क्लियर। आगे कह रहा है कि यदि P और Q का औसत वजन 45 है, यदि P और Q का 45 हो गया, पहले था 51, अब 45 हो गया, कितना कम हो गया। अब देखो कितना कम हो गया, पहले यहाँ पर था 51, अब हो गया 51 में से 45 घटाएंगे, 6 कम हो गया। जब 6 कम हो गया तो बढ़ गया वो R में आ जाएगा, 6 इसके जो बचे हैं, यहाँ तो 45 की रेंज में आ गए, 6 इसके बचे, तो 12 और 51 इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि 51 पहले था ऑलरेडी, 12 और ले लिया इसने R ने, तो कितना हो गया 51 प्लस 12 63 हो गया। R का मान 63 हो गया, देख लीजिए 63, बस माइंड से ही हो जाता है, क्वेश्चन खत्म। देखिए R की वैल्यू 63 है। अब हम इसको भी नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि हमसे Q का वजन पूछा है और R हमें स्पष्ट पता लग गया है, R का मान हो गया, R का वजन हो गया 63 किलो, तो R हमारा Q के साथ है। देखिए Q तथा R का औसत वजन है 40 किलो। अब अगर दोनों का योग देखें तो 40 दूनी 92 होता है दोनों का, Q प्लस R का वजन है 92, 40 दूनी 92, जिसमें R है हमारा 63 किलो, 63 किलो हो गया R, तो ये हो जाएगा हमारा 29 किलो Q, क्योंकि दोनों का जोड़ हो जाएगा 92। ऐसा कर लीजिए, 92 में से 63 घटा दीजिए, 29 आता है। बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं है, अगर आप माइंड का यूज करें बहुत है आसान। देखो R का 63 और 29 दोनों को जोड़ेंगे 92 हो जाता है। तो बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। हमसे पूछा है Q का वजन बताए, Q का वजन आ गया 29, ये रहा। देखिए एक तरीका तो यह है, आप जितना फास्ट चाहिए इतना ही फास्ट हो सकता है अगर आप चाहे, और दूसरा तरीका आपको एक और तरीका बताया जाएगा। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं सिंपल मेथड से।
आप सिंपल तरीका भी यूज कर सकते हैं। देखो पी क्यू आर का औसत 51 है, तो पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों का योग हो जाएगा 3 × 3 और 3 × 5 = 15, 153। पी और क्यू का औसत वजन 45 दूनी 90, पी प्लस क्यू का औसत वजन 45 दूनी 90। तो देखिए यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा आर का वजन कितना है, ये भी मालूम हो जाएगा। देखिए क्योंकि तीनों में से पी क्यू का घटा दीजिए, आर का आ जाएगा। देखो 3 में से 0 घटाएंगे 3, 15 में से 9 घटाएंगे 6, 63 आ लिया। देख लीजिए आप चेक कर लीजिए 63 आ गया। तो यही तो बताते हैं माइंड से अगर आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें तो आपसे खतरनाक कोई नहीं हो सकता। अगर आप माइंड का यूज करें तो आप ही टॉप रहेंगे। बस माइंड ही तो आपको यूज करना है, यही तो नहीं आप यूज करते माइंड का यूज मैथ्स के अंदर। मैं सिखाऊंगा आपको माइंड का यूज करना, आपके लिए मैथ बिल्कुल ईजी और आसान हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। देखो अब हम यहां से कर सकते हैं Q तथा R का औसत वजन, यानी Q प्लस R का औसत है 46, तो 40 दूनी 92 आ जाएगा। देखिए मुझे R का मान पता है 63 है, तो 63 इधर जाकर घट जाएगा, Q का मान आ जाएगा 92 - 63। Q बराबर आ जाएगा 12 में से 3 घटाएंगे 9, 8 में से 6 घटाएंगे 2, 29। देखिए आपको मैंने सरल करके भी दिखाया है, बट आपको सरल से ज़्यादा आपको माइंड का यूज करना है, जिससे कि क्वेश्चन बिल्कुल इजी और आसान हो जाए। तभी तो मैंने इससे पहला जो तरीका बताया है वो बताया है, आप उस तरीके से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कीजिए। और सबसे ज़्यादा मेन बात है माइंड का यूज कीजिए, आपके लिए मैथ बिल्कुल इजी और आसान होगा। यदि यकीन नहीं आता तो आप मेरे हर क्वेश्चन को चेक कर लीजिए, हर क्वेश्चन में बहुत ही टेक्निकल तरीके से माइंड का यूज करके आपको सिखाता हूँ। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आता है आपके सामने, सिंपल तरीके से बिल्कुल इजी, और माइंड का यूज कीजिए, कोई भी मिस्टेक गलती नहीं होगी। ए बी और सी का औसत 3 बंदे हैं, तीनों का औसत डी से 8 कम है। अब देखिए तीनों का औसत लिखेंगे, योग बटे पदों की संख्या, ये हो गया तीनों का औसत, ए बी सी का औसत। ये डी से कितना कम है, 8 कम है। देखिए पहली कंडीशन क्लियर हो गई। अब हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3D बरस गुना हो जाएगी 3D - 3 × 8 = 24, 3 की गुणा हो जाएगी यहाँ पर दोनों में, तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3D - 24। पहली कंडीशन क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। ये ए बी सी और डी का औसत, चारों का औसत 42 है। तो देखिए योग कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों का योग हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168 हो जाएगा चारों का योग। जिसमें मुझे मालूम है ए प्लस बी प्लस सी का 3D - 24 है, तो यहाँ पर मैं 3D - 24 प्लस डी बराबर रख दूंगा 168 के। सिंपल 3D में से 1D जोड़ेंगे, 3D 1D 4D हो जाएगा, और 24 माइनस का इधर जुड़ जाएगा, 8 4 12, हासिल 1 7 और 2 9, 192। 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 3 4 8 32। मुझे मालूम हो गया डी का मान 48, डी का मान 48 है। अब सिंपल सा तरीका 3D - 2 और D + 5 का औसत हमें बताना है, बस हो गया। देखिए सिंपल सा तरीका, यहाँ पर D की वैल्यू रखेंगे 3 8 24, 3 चौक 12, 2 14, 144 - 2 प्लस जोड़ेंगे इनको 2 से भाग, डी का मान 48 प्लस 5 53 होता है, और बटे में 2 लिखेंगे क्योंकि 2 पद है ना ये, तो यहाँ से हमें इनका एवरेज मालूम हो जाएगा। जोड़ेंगे कितना हो गया 142, और 53 कितना होता है 142 प्लस 53 हो जाएगा। देख लीजिए 3 2 5 9, 195 होता है, तो 195 को 2 से भाग करेंगे। देखिए 2 नंबर 18, 1 बचा हो गए 15, 2 7 14, 1 2 5 10। ये लीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 97.5। बिल्कुल सिंपल आसान, कोई भी मिस्टेक कोई भी गलती नहीं है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 97.5। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने किया जाएगा, और इक्वल टू इक्वल मेथड से किया जाएगा। देखिए 3 संख्याओं का
तीन संख्याएं हैं a बटे 3 b और c, तीन संख्या है, इनका औसत वही है जो संख्या है b बटे 3 c बटे 3 और x का औसत है। यानी कि पहली तीन संख्याओं का बाद की तीन संख्याओं का औसत वही है, यानी कि सेम है। और जब औसत समान होता है तो योग भी उनका समान होगा, यानी कि बराबर होगा। जब पहली तीन संख्याओं का औसत बाद की तीन संख्याओं का औसत समान है तो योग भी उनका समान होता है, यानी कि बराबर होता है। तो यहाँ पर हम योग बराबर योग करेंगे, इक्वल टू इक्वल हो जाएगा, सिंपल सा तरीका। अब पहली तीन संख्याओं को इनको जोड़ लीजिए आप, यानी कि योग कर लीजिए। योग कैसे करेंगे, a बटे 3 प्लस 3 की गुणा इधर करेंगे, 3 की गुणा यहाँ करेंगे और बटे में सभी का 3 एलसीएम आ जाएगा। ऐसे लिखेंगे a प्लस 3b प्लस 3c बटे में 3, ऐसे। अब अगर मैं 3 से इसे भाग करूँ तो यही आ जाता है, देखिए अलग अलग संख्या है। तो ये हो गया योग तीनों का। बाद की तीनों संख्याओं का भी योग करेंगे, देखिए b प्लस सी प्लस 3 एलसीएम इसमें आ जाएगा, 3x हो जाएगा और बटे में 3 आ जाएगा। देखो इनको हम जोड़ेंगे, एक बार में जोड़ के दिखाता हूं आपको, देखो कैसे जुड़ता है ये। ऐसे अगर मैं यहाँ पर एलसीएम 3 लेता हूं तो 3 से 3 घटा b प्लस 3 से 3 c प्लस 1 तिया 3x, ऐसे हो जाता है ये जोड़ इनका। तो इसको ऐसे जोड़ लेते हैं। अब देखिए योग बराबर योग में 3 3 आपस में नीचे बराबर है, कट जाएगा। अब देखो a प्लस 3b में से 1b इधर आकर घट जाएगा, 2b रह गया, प्लस 3c में से 1c इधर आकर घट जाएगा, 2c रह गया और बराबर इधर रह जाएगा 3x। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है। 3x का मान बताए, ये हमसे पूछा है 3x का मान बताए। तो 3x बराबर हो गया a प्लस 2b प्लस 2c, ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा ऑप्शन बी। देखो कितना इजी और आसान बना दिया, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल इजी। बस माइंड से ही किया जाता है हर क्वेश्चन, अगर आप चाहे तो माइंड का यूज करें। अब देखो a b और c तीन संख्याओं का औसत, औसत कैसे निकालेंगे, योग बटे पदों की कुल संख्या। ऐसे आसान हो जाएगा ये, ऐसे आपके लिए a प्लस बी प्लस c बटे में मैंने 3 लिखा, योग हो गया, यानी कि औसत होगा, औसत बराबर योग बटे पदों की संख्या। औसत, औसत ही तो है ये, औसत c से 2 अधिक है, c से 2 अधिक है। अब देखो इसे ऐसे लिख लेंगे, a प्लस बी प्लस c जो का तो लिखेंगे बराबर 3 की गुणा दोनों में करेंगे, 3c प्लस 3 दूनी 6, ऐसे। क्लियर। अब देखेंगे आगे बढ़ेंगे, a और b का औसत 48 है, यानी कि a प्लस b का योग हो जाएगा 48 दूनी 96 लिख देंगे यहाँ पर। तो ये वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे हम 96। देखो 96, ये c इधर आकर घट जाएगा, ये 6 इधर आकर घट जाएगा, c इधर आ जाएगा, ये 2c हो जाएगा, 3c में से 1c घटेगा 2c, तो 90 हो गया। ये 90 है बराबर 2c, 2 से मैंने डिवाइड करा 90 को तो 45 आ गया, तो c का मान हमारा आ गया 45। क्लियर है। अब देखो यहाँ से देखेंगे d जो है c से 10 कम है, c से 10 कम है तो यहाँ से d का मान आ जाएगा। c की वैल्यू 45 में से 10 घटाएंगे 35 आ गया d का मान। क्लियर। अब उसने पूछा c और d का औसत बताए, तो एवरेज पूछा c प्लस d का औसत हो, योग बटे पदों की कुल संख्या। कुल संख्या 2 है, c और d का योग कितना हो गया, c का 45 है और d का 35 है, 45 35 80 हो जाएगा, 80 बटे में 2 40 हो जाता है, 80 बटे 2 40। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए बहुत ही प्यारा और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 21 का बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने होगा। देखो तीन संख्याओं, 3 अंकों वाली संख्याएं इतने 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 और इतने का औसत 333 है। देखिए संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 और 5, 5 संख्याओं का औसत 333 है। तो पांचों का योग करेंगे, तो योग करेंगे ऐसे करेंगे, ध्यान से देखो, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। इस औसत में 5 से गुणा कर देंगे ऐसे, तो योग हो गया। अब इधर इन सभी का योग करेंगे,
पहले हम अंक जोड़ेंगे। कितना हो गया ये 6 और 5 11, 6 5 11 का 1 का हासिल 1, 2 हो गए, 2 और 3 5, 1 और 2 3, 351 हो गया। देखिए केवल अंकों का योग, जिसमें x नहीं है उसे नहीं जोड़ा मैंने ये जोड़ा, ये जिसमें x है उसे तो मैंने छोड़ दिया, और 116 235 इन्हें जोड़ा। अब प्लस इन तीनों को भी जोड़ा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ते हैं देखो, प्लस इन तीनों को मैं ऐसे जोड़ूंगा जिससे कि मुझे समझाने में आपको दिक्कत ना आए। देखो कैसे जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ेंगे, ध्यान से देखो। 2x 5 x 3 5 6 3 x, ऐसे जोड़ेंगे। अब हमने क्या देखा, इनकी गुणा करेंगे योग आ जाएगा, 5 की गुणा करेंगे 33 में, ऐसे करेंगे 5 की गुणा, 5 3 15, 5 3 15 1 16, 5 3 15 1 16, ये हो गया 1665। अब 1665 में से मैंने ये घटा दिया, बराबर इस योग के बराबर रह जाएगा। चलिए घटा देते हैं हम, कितना रह गया, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 16 में से 3 घटाएंगे 13, 1314 रह गया। अब देखिए यहाँ पर हम इन तीनों के योग के बराबर आएगा ये वाला योग 1314। देखिए सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, बहुत ही प्यारा। देखिए इन तीनों का योग, तो यहाँ से मुझे x का मान पता लग जाएगा। देखो 1314 ऐसे। अब देखें इन तीनों के योग के बराबर है यहाँ 1314, तो 5 और 5 10, मुझे चाहिए इकाई स्थान पर 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। 5 और 5 10, 4 14। तो अगर मैंने x का मान 4 रखा तो यहाँ 14 का 4 का आ जाएगा सेम, हासिल 1 बढ़ जाएगा। देखिए ये 3 3 6 और 1 7 में 4 जोड़ेंगे 11। देखिए क्योंकि x का मान 4 है तो यहाँ भी 4 जोड़ेंगे, 3 3 6 और 1 7 और 4 11 का 1 का ये आ गया। देखिए हासिल 1, हासिल 1 लेंगे, ध्यान से देखो, 6 2 8 1 9 और 4 लेंगे, 9 4 13, ये आ गया 13। इसका मतलब मुझे मालूम हो गया कि x का मान हमारा 4 है, तो मुझे मालूम हो गया कि x बराबर हो गया 4। तो अब मुझे इन तीनों पदों का औसत बताना है। देखिए यहाँ पर मैं x का मान 4 लूँगा, यहाँ 4 लूँगा, यहाँ 4 लूँगा, कितना हो गया, 4 और 1 5, 4 3 7 प्लस 8 4 12। इन तीनों का एवरेज बताना है मुझे, एवरेज। तो बटे 3 से भाग करेंगे, 12 और 7 5 12 12 24 बटे 3, 3 8 24, 8 आ गया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 8। देखिए बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीके से मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने रख दिया। ये होता है क्वेश्चन का सॉल्यूशन 8 आ गया यहाँ पर। अब नया क्वेश्चन लेंगे, बहुत ही प्यारा सिंपल तरीका। जैसे 9 क्रमागत विषम संख्या, देखिए क्रमागत विषम संख्या दी है 9, तो एक संख्या यहाँ बीच में लिखेंगे, 4 इधर लिख देंगे, 4 इधर, 4 और 4 8 और 1 9, ये हो जाएगी। 1 2 3 4 इधर, 1 2 3 4 इधर और 1 ही है। तो क्रमागत संख्याओं में बीच की संख्या औसत कहलाती है। ये क्रमागत 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है, दे दिया इसने। देखिए 9 संख्या है ये, मैंने आपको बताया 1 2 3 4 इधर, 1 2 3 4 इधर, औसत 27। अब उसने नया पॉइंट खेला हमसे, यदि इन 9 विषम संख्याओं की पहली यानी कि इससे पहली और अगली विषम संख्याओं को, इससे अगली विषम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए। अब देखिए इतना ही इधर बड़ा है एक संख्या, एक ही संख्या इधर बड़ी है, समान है फिर भी। देखो 1 2 3 4 5 इधर हो गई, 1 2 3 4 5 इधर हो गई। देखिए 5 संख्या इधर, 5 संख्या इधर, फिर भी औसत सेम यही रहेगा। यानी कि इनसे एक पहली संख्या भी सम जोड़ लीजिए, एक बाद में अगली आने वाली संख्या भी सम जोड़ लीजिए, तो फिर नया औसत क्या होगा, फिर भी नया औसत यही रहेगा, नया एवरेज यही रहेगा 27। एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा फिर भी नया एवरेज 27 रहेगा। ऑप्शन बी इज राइट।
क्वेश्चन नंबर 23, देखिए बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। 70 और 100 के बीच में आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या लिखेंगे जो 70 और 100 के बीच में है। 70 के बाद 71 होती है अभाज्य संख्या, 71 के बाद 72 कट जाएगी, 73 होती है, 74 कटेगी, 75, 76, 77, 78, 79, 80 कट जाएगी, 81, 82, 83 रह जाएगी, 83 के बाद 84 कट जाएगी, 85, 86, 87, 87 कट जाएगी। देखिए 83, 84 कटेगी, 85, 86, 87, 88, 89 रह गई, 89 नहीं कटेगी, 89, 90 कटेगा, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 रह जाएगी ये। और उसके बाद 98 कट जाएगी, 99, 100। तो कुल मिला के हमारे पास 70 और 100 के बीच में ये कुल 6 संख्याएं हैं। अब इन सभी 6 अभाज्य संख्याओं का औसत हमें बताना। तो औसत बराबर होगा इन सभी का योग बटे पदों की संख्या 6। देखिए योग कैसे करेंगे, 7 और 9, 7, 16, 16, 16, 3, 19, 20, 28, 28 और 4, 32, 32 हासिल 3, 9, 3, 12 और 8, 20, 28, 2, 30, 25, 35, 35 और 5, 40, 2, 42, 42 और 7, 49। ये हो गया। तो 6, 48, 1, 6 दूनी 12, ये हो गया हमारा औसत। तो चेक कर लीजिए, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 82। बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीके से आपके सामने 82। तो सभी 70 और 100 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत हो गया 82। ऐसे कर देना। अब देखिए यहाँ पर ये अभाज्य संख्या थी, लेकिन यहाँ पर ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्रमागत होती है, आपको मालूम है। 50 और 100 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना। 50 के बाद शुरू हो जाएगी 51, 52, 53, ऐसे चलते चलेंगे हम, 99 और इससे पहले 98 और 100 के बीच। 100 नहीं लिखेंगे, जैसे यहाँ पर 50 नहीं लिखा, क्योंकि 50 और 100 के बीच में पूछा है। सभी संख्याओं का एवरेज पूछा है, एवरेज कितना होगा। तो देखिए एवरेज होता है क्रमागत संख्याओं में पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के आधा कर दीजिए। तो पहली आखिरी संख्या का जोड़ कितना होगा, 51 प्लस 99 बटे में 2, औसत आ जाएगा 9 और 1, 10, हासिल 1, 10, 5, 15, 150 बटे में 2, 75 दूनी 150, 75 आ गया औसत। तो देखिए 50 और 150 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत 75 है, ऑप्शन ए। देखिए बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीके से आपके सामने सॉल्यूशन हो चुका। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने कराया जाएगा। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत है। मैं देखिए क्रमागत विषम संख्या लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9, ये होगी 5 क्रमागत विषम संख्या। तो यहाँ पर औसत कितना बना है, 5m पर जाकर औसत बना है, यानी कि m को औसत कहा गया है और यहाँ पर 5 पर बन रहा है ये औसत। क्लियर। यदि अगली 3 संख्या और शामिल कर ली जाए, 9, 2, 11, 2, 13, 2, 15, ऐसे, तो अब औसत कितना हो जाएगा, औसत में कितनी वृद्धि होगी। देखिए 1, 2, 3, 4 इधर, 1, 2, 3, 4 इधर, तो बीच की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। अब औसत हो गया 8। पहले औसत था 5, अब औसत हो गया 8। तो औसत में कितनी वृद्धि हुई है, औसत में 3 की वृद्धि हुई है। देखिए 5 से 8 हो गया औसत, तो औसत में वृद्धि हुई 3 की। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन ए। तो औसत 3 बढ़ गया, पहले औसत 5 था, अब औसत 8 हो गया, तो इसका मतलब औसत 3 बढ़ गया। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। देखो बहुत ही सिंपल था ये तरीका। 5 क्रमागत महीनों में पंसारी की इतने 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 और इतने इतने रुपए की बिक्री होती है
और 6600 रुपये की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए छठे महीने में कितनी बिक्री की जानी चाहिए। सिंपल सा तरीका, योग बराबर योग। तो देखो योग बराबर योग, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। 6600 गुणा 6 करेंगे, 6 महीने का योग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 5 महीनों की बिक्री दी है, छठे की हमसे पूछी है, तो 5 महीनों की बिक्री जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, देखो 2 और 0 2 और 5 7 7 7 14 14 और 5 19 जोड़ दीजिए, हासिल 1। 7 में ही हासिल भी जोड़ो, 6 और 1 7 3 10 10 5 15 15 2 17 17 3 20 17 3 20 हासिल 2 3 ये और 2 हासिल ये 5 5 और 3 8 8 9 8 17 17 5 22 22 का 2 का हासिल 2। 6 में 2 जोड़ेंगे 8 8 7 15 15 6 21 21 7 28 28 2 30 4 34 34 209 प्लस छठा महीना। छठे माह में देखना है कितनी बिक्री की, तो इसमें से ये वाला घटा देंगे, आंसर आ जाएगा छठे माह की बिक्री। छठा माह में कितनी बिक्री हुई, छठे माह की बिक्री। देखो 6 0 0 6 जंग 36 3 6 जंग 36 3 39 1600 में से घटा देंगे हम 34 209। कितना बचेगा, 10 में से 9 घटाएंगे 1 9, 5 में से 2 घटाएंगे 3। देखिए 391 देख लीजिए, 391 ये वाला ऑप्शन बनता है हमारा 53 53 91। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो छठे महीने उसे 5391 रुपये की बिक्री करनी पड़ेगी और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर।